राम राम जी सबको। आज हम सिलेंगे पार्टी वियर सूट। आप देख सकते हैं कि जो हाथ में सूट है हमारे, आज हम इस सूट की स्टिचिंग करेंगे बहुत सिंपल तरीके से, बहुत इजी तरीके से, जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम सूट की स्टिचिंग करते हैं। कितना सुंदर सूट लग रहा है ना। चलिए तो स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सूट जो है हमारा उस नेक रेडीमेड मतलब नेक बना हुआ है, तो उसको हम स्टिच करेंगे। तो उसके लिए देखिए, आपको जितनी अपने नेक की चौड़ाई रखनी हो उतनी आप कटिंग कर लें। तो हम 5 इंच का चौड़ाई ले रहे हैं, मतलब 5 इंच का आधा हो गया 2.5, 5 का आधा 2.5 हो गया, तो 2.5 पे हम कटिंग करेंगे। तो हमने फुल लिया है 5, और इस तरीके से ड्रॉ करके कटिंग कर देंगे नेक की। ये देखिए, साइड से 1 इंच कपड़ा, मतलब 1 इंच से कपड़ा बच रहा है। तो वो कटिंग करने के बाद इस तरीके से कपड़े पर रख के, जो नेक हमने काटा था उसको इस तरीके से रखते हुए इस तरीके से नेक की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं पेपर पेस्टिक का गला। पेपर पेस्टिक से नेक तैयार करेंगे, तो उसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब जो हम पट्टी, गले के लिए पट्टी कट कर ली है, अब इस पट्टी के अकॉर्डिंग हम पेपर पेस्टी पर रख के इस तरीके से देखिए सेम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, तो कटिंग कर लिया हमने। आप जब भी मतलब आपके सूट का नेक तैयार हो तो आप इस तरीके से नेक तैयार करें पेपर पेस्टिक से, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। बुकरम में मतलब थोड़ी परेशानी होती है बुकरम का गला लगाने में, पर पेपर पेस्टिक का आप गला लगाएंगे तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो अब इस तरीके से रखते हुए देखिए स्टिच कर लेंगे कपड़े, और पेपर पेस्टिक को रखते हुए एक पैर की सिलाई, मतलब बीच में सिलाई देनी है। आप चाहें तो प्रेस से भी इसको चिपका सकते हैं, पर इतनी देर में कौन प्रेस गरम करे, तो हमने अभी प्रेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हमने स्टिच कर लिया है, सिलाई लगा दी है, तो वो चिपक ही गया है। हमारा मकसद होता है चिपकाना, तो चाहे ऐसे चिपकाओ चाहे प्रेस से चिपकाओ। अब इस तरीके से एक सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। देखिए, आपको जितनी चौड़ी पट्टी रखनी हो उतनी चौड़ी पट्टी रखते हुए आप बाकी फोल्ड कर लें। तो नेक बन के तैयार हो गया। देखिए देखिए, पट्टी नेक की बन के तैयार हो गई है। तो अब अपना फ्रंट पार्ट लेंगे, नेक लेंगे, और इस पर इस तरीके से देखिए पहले बीच से सेट करते हुए इस तरीके से रखते हुए, ये देखिए इस तरीके से रखते हुए बीच में आना चाहिए, और एक पैर की सिलाई देते जाएंगे। ये देखिए, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब संभालते हुए बीच में इस तरीके से नेक बन के बहुत 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 इजी, मतलब बहुत अच्छा भी बन के तैयार होता है, और कोई परेशानी भी नहीं होती है। तो इसमें हम लगा देंगे कट। अब देखिए, छोटे छोटे कट लगा देंगे। कटा मतलब सिलाई कटनी नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। और सिलाई लगाने के बाद ये सबसे मेन काम है, यहाँ पर नाखून से किनारी बिठा दें। प्रेस आप चाहें तो प्रेस से भी कर सकते हैं, पर बिना प्रेस के भी इस तरीके से अच्छा हो जाता है, फिनिश आ जाती है। गला बन के रेडी हो गया, उसको फोल्ड कर देंगे, कच्ची सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो पक्की सिलाई लगा सकते हैं, अगर आपकी सिलाई नहीं दिख रही तो फ्रंट में, अगर तुरपन नहीं करनी है तो। ये देखिए, तो नाउ रेडी, नेक इज रेडी। अब बैक नेक स्टिच करेंगे, तो उसके लिए हम देखिए तिरछी पट्टी काट लेंगे अपने नेक के हिसाब से। ये देखिए, अब तिरछी पट्टी को इस तरह से जॉइंट करना है। जॉइंट करने का तरीका भी देख रहे हैं आप, कैसे हम जॉइंट कर रहे हैं। ये देखिए, अभी हम आपको सीधा करके दिखाएंगे। ये देखिए, एकदम से सीधी हो गई पट्टी। अब इसको बैक नेक पे एक पैर की सिलाई के साथ जॉइंट करेंगे। ध्यान रखें कि गले को खींचना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खींचना है। आराम से पट्टी स्टिच करनी है नेक पर, जिससे कि नेक बन के तैयार हो तो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ये देखिए, पट्टी लग गई है। बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से सिलाई करनी चाहिए,
जहाँ जैसे जरूरत हो। ये देखिए पट्टी स्टिच हो गई है। नाखून से हमने किनारी बिठा दी है। आप चाहें तो इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, पर इस तरीके से ना ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आती है, तो हम ज़्यादातर लोग इस तरीके से फोल्ड करते हैं पट्टी को। देखिए इस तरीके से, और जो फालतू कपड़ा होता है उसको हम कट कर देते हैं बाद में, तो हमारी फिनिशिंग भी बनी रहती है। ज़्यादातर कस्टमर को फिनिशिंग ज़्यादा पसंद आती है, और नेक भी आराम से बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए तो पट्टी लग गई है, और जो फालतू कपड़ा है उसको कट कर देंगे हम। ये देखिए इस तरीके से। ध्यान रखिएगा अपना, हमारा मेन कपड़ा ना कट जाए। ये फालतू कपड़ा कट कर देंगे। देखिए अब हम जॉइंट करेंगे मुड्डे। तो मुड्डे जॉइंट करने का तरीका आप देख लेते हैं फिनिशिंग के साथ। तो ये देखिए पट्टी जो हमारी है उसको छोड़ते हुए इस तरीके से, आप चाहें तो इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं, पर इस तरीके से थोड़ी सा फिनिशिंग कम आती है, इस तरीके से ज़्यादा आती है। जिस तरीके से हम जॉइंट स्टिच कर रहे हैं मुड्डे। ये देखिए जो बैक पट्टी थी उसको छोड़ते हुए, और दूसरा मुड्डा भी इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। 2 सिलाई लगानी है जिससे कि मुड्डे मजबूत रहें। अब ओपन करके दिखा देते हैं हम आपको। बैक और फ्रंट नेक बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से रखते हुए कपड़े को पट्टी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए तो बातों ही बातों में बैक और फ्रंट नेक बन के तैयार हो गए हैं एकदम फिनिशिंग के साथ, बिना किसी झंझट के। ये देखिए धागे साथ के साथ काटते जाएं जिससे कि फिनिशिंग बनी रहे। अब सूट पर फिटिंग के निशान लगाएंगे। देखिए जो हमने सिलाई मतलब सूट को कटिंग करते समय जो हमने मार्किंग की थी, मार्किंग के ऊपर जो हमने कट लगाया था, उसी कट से हम फिटिंग के निशान लगा रहे हैं। 14 इंच पे मार्किंग करेंगे, बीच में 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। जितनी आपकी कमर, हिप और चेस्ट है उस हिसाब से मार्किंग करते जाएंगे। देखिए ये कमर है हमारी 17, और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। सबसे मेन होती है फिटिंग और नेक। तो फिटिंग करते समय अच्छे से मार्किंग करें। सिलाई कर लेंगे मार्किंग के ऊपर। देखिए यहाँ पर आकर वापस पलटेंगे और थोड़ा पक्का करते हुए एक सिलाई और लगा देंगे। इस तरीके से दोनों फिटिंग पर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम चौक पक्की करेंगे सूट की। चौक पक्की करने के लिए देखिए इस तरीके से पट्टी तैयार करेंगे। 2 इंच की चौड़ाई और लंबाई आप अपने हिसाब से कट कर लें। ये देखिए तो 2 पट्टी करके तैयार हो गई है। अब चौक पर पट्टी लगाएंगे जिससे कि सूट फट जाए, चौक ना फटे। चौक के यहाँ से सूट नहीं फटना चाहिए, वरना टेलर की बेइज्जती हो जाती है कि हमारा सूट यहाँ से फटना उधड़ना शुरू हो गया। देखिए दूसरे साइड के भी इस तरीके से चौक तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोनों चौक तैयार हो गई हैं। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर देखिए पल्लू, नीचे के जो पल्ले होते हैं उनको किस तरीके से फोल्ड करें जिससे कि चारों तरफ से बराबर रहें। सबसे पहले तो फ्रंट पार्ट में हम
बॉर्डर लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से बॉर्डर स्टिच कर लेते हैं फ्रंट पार्ट में। इसी फ्रंट पार्ट के हिसाब से हम बैक पार्ट जो है बैक पार्ट को स्टिच करेंगे, फोल्ड करेंगे, जिससे कि दोनों आगे पीछे के पार्ट बराबर रहें। इतना हमारा जो है बॉर्डर बच गया, उसको हम पीछे डोरी में काम लेंगे। चलिए सुंदर सी डोरी बनकर तैयार होगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। अभी देखिए बिल्कुल एक सार कली हैं बिल्कुल, ये देखिए। उसको यहाँ से इस तरीके से निशान लगाएंगे और दोनों साइड इस तरीके से निशान लगा देंगे फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए अब इसी मार्किंग से फोल्ड करते हुए बैक पार्ट का पल्ला फोल्ड करेंगे नीचे का। ये देखिए अब देखेंगे कली फोल्ड करने का तरीका। अच्छा ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, मतलब फोल्ड करने के बाद जितनी आपको कली रखनी है उस हिसाब से आप मार्किंग कर लें। तो हम देखिए 9 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं। 9 हो गया 18, तो 18 इंच की हमें पल्ले तैयार चाहिए। ये देखिए इसमें थोड़े सितारे हैं ना, तो स्टिचिंग करने में, सिलाई करने में थोड़ी परेशानी हो रही है कि सुई ना टूट जाए, तो थोड़ा आराम से करना हो रहा है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए देखिए यहाँ से थोड़ा ये इस तरीके से आराम से, जो चौक लगाई थी हमने, चौक पक्की की थी, उस पर सिलाई करते हुए इस तरीके से अपनी कली तैयार कर लेंगे। अब यहाँ आपको कली भी दिखाएंगे, बिल्कुल एक सार बन के तैयार होनी कली हमारी। ये देखिए है बिल्कुल एक सार, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अब देखेंगे स्लिप लगाने का एकदम बेस्ट तरीका। सबसे पहले स्लिप पर बॉर्डर लगा लेंगे। इस सूट में ये खासियत लगी कि बॉर्डर स्लिप के लिए बॉर्डर अलग से बनाकर भेजा है। ये देखिए बॉर्डर लगाने के बाद एक बार स्लिप पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कच्ची सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से सूट का आर्मूल रखेंगे, या बाजू का आर्मूल रख रहे हैं या आप सूट का आर्मूल रख रहे हैं। बाजू का आर्मूल रखने के बाद इस तरीके से देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा खींचना है सूट के आर्मूल को। इस तरीके से स्लिप से मिलाते हुए निशान लगाने के बाद जितनी आपकी स्लिप की गोलाई है 5 इंच है हमारी, तो उसमें मार्किंग कर इस तरीके से पक्का करते हुए सिलाई दे देंगे। देखिए इस तरीके से उसको हम कर लेंगे, स्लिप को कर लेंगे सीधा। देखिए सीधा कर लेंगे इसको और देखिए इसको अंदर डालते हुए इस तरीके से दोनों सिलाइयों को मिलाएंगे अच्छे से। दोनों सिलाई अच्छे से मिलनी चाहिए। ये देखिए किनारे मिलाते हुए वो जो कपड़ा है हमारा उसको नीचे का नीचे फोल्ड कर देंगे, ऊपर का ऊपर जो फालतू कपड़ा है स्लिप में और सूट कंधी में सूट में। आपको अभी स्लिप स्टिच करने के बाद दिखाएंगे कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए स्लिप लग के तैयार है। आपको हमारी स्टिचिंग कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।